गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इनसाइट लर्निंग विद शिवांगी। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड यू ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। सो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1, जो हमारी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, उसमें ही एक नए प्रकार के क्वेश्चन जो कि रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चंस हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। एंड अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच दैम, दे विल हेल्प इन योर एग्ज़ाम्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें आपको 4 कॉमन क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, और उस हिसाब से आपको रीजनिंग और असर्शन के बेसिस पे आपको इन 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना पड़ेगा। ऐसा ही सेम पैटर्न आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे इन ऑप्शंस को चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही हैं आपके। कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लो जिसमें आपका असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, और उसमें आपका जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे या ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। ओके, देन आपका सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, जिसमें असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, लेकिन आपका जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। दे बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, आई होप यू गॉट इट नाउ। तीसरा जो आपका ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, असर्शन करेक्ट होगा लेकिन रीजनिंग क्या होगी आपकी, रॉन्ग होगी। और वैसे ही चौथा होगा जिसमें असर्शन रॉन्ग होगा और रीजनिंग आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे इन ऑप्शंस को टिक करना है। ये कॉमन ऑप्शंस रहेंगे आपके पास जिसमें आपको टिक करना रहेगा। ओके, so let us start with our question number 1, that is the total number of cubic atoms present in a simple cubic unit cell is 1। क्या बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में वो 1 होता है। ठीक है, एंड इसका रीजनिंग क्या दे रहा है वो ये भी देख लेते हैं कि द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ एटम एट इट्स कॉर्नर ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। क्या ये सही है? अब आप बताइए, इसमें देखकर हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करेंगे कि ये दोनों ही सही है, कि असर्शन भी ठीक है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रीजनिंग दी गई है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स के द्वारा उनको शेयर किया जाता है। तो क्या ये हमारी दोनों चीज़ें सही हैं कि अकेला असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं बट दे बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट? असर्शन रॉन्ग है या रीजनिंग रॉन्ग है, या फिर असर्शन सही है या फिर रीजनिंग गलत है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए नज़र भर के, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। ठीक है, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम भी देती हूँ जब तक आप सोच लीजिए। सो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड द रीजनिंग इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, सो समझ में आया कैसे आपको आंसर देने हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी या जो भी आप रखे हुए हैं उस पर आप नोट कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका फर्स्ट, दैट इज़ असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है हमारी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपके रीजनिंग में। ओके, सो let us move to our next question, that is question number 2. Okay, graphite is a good conductor of electricity. Okay, however diamond belongs to the category of insulator. ठीक है,
रीजनिंग देखते हैं क्या दी है इन्होंने, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर वेयर इज डायमंड इज हार्ड एंड ब्रिटल। तो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि डायमंड एंड ग्रेफाइट तो हम 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही। क्या ये असर्शन सही है या रीजनिंग सही है, क्या ये दोनों ही सही है, या फिर ये जो असर्शन है इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया गया है रीजनिंग में। तो देखो मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, और हमें पता है कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, लेकिन डायमंड नहीं है अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। लेकिन इसकी जो रीजनिंग दी गई है वो गलत है। कैसे गलत है, ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट इन नेचर वेयर इज़ डायमंड इज़ हार्ड एंड ब्रिटल। सिर्फ इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि वो सॉफ्ट है इसीलिए वो गुड कंडक्टर है, या फिर वो हार्ड है इसलिए वो गुड कंडक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी रीजनिंग सही क्या होगी कि जो डायमंड है वो कैसा नेटवर्क क्रिएट करता है, कोवलेंट नेटवर्क क्रिएट करता है ना, जिसमें हर कार्बन एटम लिंक होता है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ, है ना, और इस वजह से उधर पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, और द रीज़न बिहाइंड इसीलिए जो डायमंड है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इसका असर्शन तो सही है बट इसका क्या गलत है, रीजनिंग गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट, है ना, लेकिन इसका जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। ओके, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द पैकिंग एफिशिएंसी इज़ मैक्सिमम फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कैसी है आपकी, मैक्सिमम है। अब इसका आपको वो भी दिया गया है रीज़न, क्या दिया गया है, रीजनिंग देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी इज़, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। अच्छा तो देख लेते हैं, चलिए आप 2 सेकंड का टाइम मैं आपको देती हूँ, आप बताइए, मैं 2 सेकंड का आपको टाइम देती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या सही आंसर होगा। द पैकिंग एफिशिएंसी इज़ मैक्सिमम फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। बताइए क्या होगा सही आंसर आपका। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना आपकी कॉपी में, है ना, आप खुद रीजनिंग किया करो कि क्या सही होगा मेरे बताने से पहले, फिर देखा जाएगा कि सही होगा या गलत होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एफसीसी यूनिट सेल हैं वहाँ पे अरेंजमेंट होता है विद द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 74.01%, जो कि कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ आपको दी गई है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी इज़ 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर विच इज़ ऑल्सो करेक्ट, है ना, ये सही चीज़ बोल रहा है वो कि इसमें आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एफसीसी स्ट्रक्चर का वो कैसा है, 12 है। ओके, दैट इज़ करेक्ट। ओके, लेकिन आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है एफसीसी स्ट्रक्चर पे कब, एट 74%। कितने परसेंट पे होता है मैक्सिमम, एट 74% पर होता है मैक्सिमम। ठीक है, एंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने परसेंट पे होता है, 68% पे होता है। सो आपका ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों चीज़ें क्या, आपका ये भी सही है कि आपका असर्शन नंबर जो असर्शन है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड रीजनिंग ऑल्सो करेक्ट। तो आपके ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट ये दोनों
का जो असर्शन का जो रीजनिंग दिया गया है इस क्वेश्चन में वो रॉन्ग है। मैंने आपको बता दिया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर मैक्सिमम होती है 78% पे, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 तो होता है एफसीसी का स्ट्रक्चर, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होती। सो रीजनिंग और असर्शन दोनों सही है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड, दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मैं इसीलिए कम कम क्वेश्चंस बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ना ज़्यादा चीज़ें आप मतलब कम चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से सीख सको, है ना। क्योंकि देखो, अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर देते हैं तो हमारे दिमाग से सारी चीज़ें इरेज हो जाती हैं फिर कुछ दिनों बाद। तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ a semiconductor solid with conductivities is in intermediate range from 10 to the power 6 to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse। रीजनिंग क्या दी गई है इसकी, देख लेते हैं। रीजनिंग भी, रीजनिंग आपको दी गई है कि इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू पार्शियली फिल्ड बैलेंसी बैंड। आपकी जो इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी है वो काय की वजह से होती है? पार्शियली फिल्ड बैलेंसी बैंड की वजह से। तो चलिए 2 सेकंड का टाइम मैं आपको देती हूँ, आप 2 सेकंड के टाइम में अच्छे से एक बार देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, चलिए, अगर आपको आता होगा तो आपने लिख लिया होगा, लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन देती हूँ आंसर देने की से पहले। देखो, सेमीकंडक्टर लाई बिटवीन द इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू बैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन फिल्ड बैलेंसी बैंड एंड द एम्प्टी कंडक्टिंग बैंड। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी? ड्यू टू फिल्ड एंड एम्प्टी बैलेंसी बैंड की वजह से। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताइए। आपको मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही होना चाहिए, बताइए कि क्या आपका। मैं आपको एक बार सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ कि आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की, वो किसकी वजह से होती है? स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन पार्शियली फिल्ड एंड द एम्प्टी कंडक्टिंग बैंड की वजह से। देखिए, लेकिन इसमें क्या दिया है? इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू पार्शियली फिल्ड बैलेंसी बैंड। इसका मतलब क्या हुआ? आपका रीजनिंग गलत हो गया, क्योंकि इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी किसके बीच में होती है? completely filled and the filled बैलेंसी बैंड एंड द एम्प्टी बैलेंसी बैंड के बीच में होती है। तो आपका रीजनिंग गलत है, बट आपका जो असर्शन है वो सही है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजनिंग इज रॉन्ग। ओके, तो ये आपको सारे आंसर्स समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये एक बार इनके सारे आंसर्स मैंने टिक करके लिख के दे दिए हैं ताकि आप बाद में और अच्छे से मैच कर सकें। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर आऊँगी आपके। पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस हम इसमें ही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।